मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपना पार्ट 5 नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 5 जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड। पार्ट 5 का नाम क्या है? गुणज एवं गुणनखंड। और इसकी जो अभ्यास 5.1 है उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी अभ्यास 5.1 है वो गुणज से संबंधित प्रश्नों से है, और अभ्यास 5.2 है वो उसमें गुणनखंड है। ठीक है, वो उसमें गुणनखंड वाले प्रश्न हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहले अभ्यास 5.1 जो है गुणज से संबंधित उसमें प्रश्न है। तो हमारी जो अभ्यास 5.1 है उसका पहला प्रश्न क्या है? इसमें प्रथम 4 गुणज पूछे गए हैं। जो निम्न संख्या दी गई है, निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज बताइए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज बताइए। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित संख्या कौन सी है? प्रश्न पहला तो है उसका है 4। ठीक है, तो पहले हम इसी का कर लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या देखेंगे? गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब एक तरीके से हम इसमें पहाड़े ही करते हैं। पहाड़े की मदद से ही हम क्या करते हैं, इसमें गुणज निकालते हैं। जैसे आपको है 4 के, ये संख्या क्या है? 4 है। तो निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज बताइए। गुणज का मतलब गुणा करके तो 4 को अगर 1 से गुणा करते तो 4 ही आता है, इसलिए हम इसको नहीं कर लिखते हैं। पहली जो संख्या है, कोई भी संख्या, जिस भी संख्या का गुणज प्रथम गुणज जो होता है वो हम नहीं लिखते, क्योंकि वो ही नंबर होता है। जैसे 7 है तो 7 का प्रथम गुणज क्या? 7 ही होता है। 7 को एक बार गुणा करने पर 7 ही आता है। कितनी भी छोटी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1 से गुणा करने पर वही उसका उत्तर आता है, इसलिए हम प्रथम उसमें हम उसको नहीं शामिल करते हैं। दूसरा, जब 4 को हम 2 से गुणा करते हैं, जिस भी संख्या को का पूछा गया गुणज, उसको आप किससे गुणा करोगे? 1 के बाद 2 से गुणा करते हो। तो 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूना 8। 4 को 3 से गुणा करने पर 4 तिया 12। 4 को अब, लेकिन मैं इसको पूरा लिख के बताती हूँ कि ये मैं क्या कर रही हूँ। 4 संख्या 4 के 4 गुणज। 4 एकम 4 नहीं, 4 दूना 8। 4 को 3 से करेंगे 12। 4 को 4 से करते हैं 16। 4 चौक 16। 4 को 5 से गुणा करते हैं तो 20। ठीक है, गुणज का मतलब गुणा करना। अब इसमें दूसरा प्रश्न है 7 है, तो उसको मैं एक बार नहीं करवा रही हूँ, मैं प्रश्न तीसरा और चौथा करवाती हूँ। प्रश्न तीसरा जो है वो है 14। तो जब संख्या आपको कोई बड़ी संख्या आ जाए जिसका आपको क्या है, पहाड़ा नहीं आता हो, संख्या 14 के 4 गुणज। तो अगर जिस संख्या का आपको नहीं पता होता उसका आप इधर गुणा करके देख सकते हो। 2 से गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे, जितने पूछे ना उतने ही आपको गुणा करके लिखना है। 4 ही पूछे तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। गुणा करने पर तो इसमें आएगा 28, इसमें 42 आएगा, इसमें 56, इसमें 70 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे गुणा का जो उत्तर होगा और ये 70। ठीक है, और फिर इसको मिटा देंगे, वो रफ वाला काम होता है इसलिए। अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न चौथा, इसमें आपको पूछा 19 के गुणज। तो संख्या 19 के 4 गुणज क्या होंगे? 19 को 2 से गुणा करेंगे
36 आएगा। 19 को 3 से गुणा करते हैं तो 57 आता है। 19 को 4 से गुणा करते हैं 96 आता है। 19 को 76 और 5 से गुणा करने पर 95। ठीक है, ये आते हैं। तो ये हो गया आपका प्रथम पहला प्रश्न। प्रश्न दूसरा जो है उसमें आपको गोला लगाना है। गुणज जो निम्नलिखित संख्याओं से संबंधित गुणज के लिए आपको क्या करना है, गोला लगाना है। मतलब जैसे मैं आपको इसको समझा देती हूँ, ये आपको सिर्फ अपनी बुक में करना है, सिर्फ किताब में करना है आपको। जैसे इसमें है 3, तो 3 से संबंध यहाँ पे प्रश्न में दिए गए हैं 5, 9, 3, 13 और 18। अब अगला इसी का प्रश्न मैं ले लेती हूँ। प्रश्न तीसरा, ये पहला है, प्रश्न तीसरा लेती हूँ। इसमें 12, तो 12, 36, फिर है 32, फिर है 48, फिर है 18। ठीक है, तो 3 से संबंधित यानी 3 के जो पहाड़े में जो आता है वो कौन से, एक तो 9 आता है, 3 तरीका 9 आता है, 3 आता है और 3 छिंग 18 आता है। तो हमने इस पे गोला लगा दिया। 12 के पहाड़े में 12 आता है, 3 से गुणा करने पर 12 को 3 से गुणा करने पर 36 आता है। 12 को 4 से गुणा करने पर क्या आता है, 48 आता है। बाकी नहीं आती तो उनके हमने गोला नहीं लगाया। तो इस तरीके से आपको प्रश्न 2 में गोला लगाना है, जो आपको सिर्फ ये प्रश्न अपनी किताब में करना है, सिर्फ बुक में करना है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न 3, वो है, इसमें भी आपको गोला लगाना है ऐसे गुणज को जो 3 और 4 दोनों संख्याओं से संबंधित जो गुणज है उसके लिए गोला लगाना है। तो 3 और 4 का मतलब है प्रश्न तीसरा, इसको भी मैं समझा देती हूँ। 6, 12, 15, 18, 24 और 30। इसका मतलब है 3 और 4 के गुणज, दोनों के गुणज होने चाहिए। 3 के पहाड़े में 6 आता है लेकिन 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, तो गोला नहीं लगाएंगे। 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 चौक 12, और 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, दोनों में आता है ना, इसलिए 12 पर गोला। 3 के पहाड़े में 15 आता है, 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता तो इसको गोला नहीं लगाएंगे। 3 के पहाड़े में 18 आता है, 4 के पहाड़े में नहीं आता 18, तो इसको भी गोला नहीं लगाएंगे। 3 के पहाड़े में 24 आता है, 3 8 है 24, और 4 के पहाड़े में भी आता है 4 6 24, तो ये आ गया। बाकी कोई भी संख्या नहीं है जिसपे गोला लगेगा। तो दोनों संख्याओं के गुणज होने चाहिए, उस संख्याओं पर गोला लगाना है। ये भी आपको प्रश्न तीसरा भी आपको सिर्फ अपनी बुक में करना है। प्रश्न आ जाता है हमारा चौथा प्रश्न, इसमें आपको लिखने हैं 7 के गुणज लिखने हैं। आपको 7 के गुणज को लिखना है जो 10 और 30। 10 और 30 जो है संख्या 10 और 30 के बीच में आने वाले 7 के गुणज को लिखना है। तो कौन कौन से होंगे? प्रश्न चौथा, संख्या 10 और 30 के बीच में आने वाली संख्या 10 और 30 के बीच में आने वाले 7 के गुणज को लिखिए। 7 संख्या 10 और 30 के बीच में आने वाले 7 के गुणज लिखिए, या कोई लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें इसका जो हल होगा वो क्या होगा, पहले हम देखेंगे। 7 और 10 और 3 के बीच, 10 और 30 के बीच में में 7 के गुणज होंगे। 7 के गुणज कौन कौन से होंगे? 7 के गुणज इन
10 और 30 के बीच में, 7 एकम 7, तो वो 10 और 30 के बीच में नहीं आता। 7 दूना 14, 14 इन दोनों के बीच में आता है। 7 तिया 21, 21 भी 10 और 30 के बीच में आता है। 7 चौक 28। इसके बाद 7 पंजे 35 जो होता है 10 और 30 से बड़ा हो जाता है, इसके बीच में नहीं आता है। ये तीनों संख्याएं हैं जो 10 और 30 के बीच में आता है, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न 5वें में है, उसमें आपको क्या करना है, प्रश्न 5वां कल कर लेंगे, मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। प्रश्न 5वां है, उसमें इसमें आपको गुणज लिखने हैं। 25 से बड़े जो है उसमें 4 के गुणज लिखने हैं। संख्या 25 से बड़े जो भी होंगे, संख्या 4 के गुणज को लिखना है आपको। तो 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 40, और उसके बाद डॉट 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 लगा दोगे। इसका मतलब अब क्या होगा, आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न हम प्रश्न 5 से अपनी कल या जब भी हमारी क्लास होगी, अगली क्लास, उसमें करेंगे। प्रश्न 5 से हम शुरू करेंगे अपने प्रश्नों को करना। और आज जो आपको करना है, आज अपना कॉपी में वर्क जो करना है वो प्रश्न पहला और चौथा कॉपी में करना है, और जो प्रश्न दूसरा और तीसरा है वो सिर्फ अपनी किताब में करना है आपको, ठीक है, गोले लगाने वाले प्रश्न। सो सब बच्चे अपने वर्क को पूरा करना अच्छी हैंड राइटिंग में, ठीक है। थैंक यू।